अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम ना कुछ ऐसे मसाइल डिस्कस करेंगे जो मुर्गी ख़रीदने के बाद फार्मर्स को आ रहे हैं। तो पहले हम जो है ना ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं लोरदीर से ना, इनका सवाल लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दे पाएँ ना। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुर्गी है, बिल्कुल खाता पीता है, एक्टिव है। पहले आने दे रही थी, पता नहीं शुभ बाद में स्टॉक के यहाँ तकरीबन जो उधर से मैंने लाया तो मेरे पास तकरीबन ये 10-15 दिन तक अंडे दे रहे हैं, उसके बाद बंद किए। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब हैं, इनका जानवर की एक वीडियो भी चलाते हैं जो इन्होंने भेजी है, और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या मसला है। अच्छा फार्मर्स, ये आप देख रहे हैं कि ये जानवर को जो खिला रहे हैं ना, होता ये है कि हमारे पास बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं। इस्लामाबाद से एक फार्मर थे, उसके अलावा लाहौर से कुछ फार्मर थे जो मुझे एक याद पड़ रहा है। इसके अलावा तरबेला से एक फार्मर हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं, वो हमारे रेगुलर विजिटर हैं। तो ये जितने फार्मर हैं ये कहते हैं जी हम तो लुमन लेके आए हैं और ये पहले इतने अंडे देती थी, 80% देती थी, 85% देती थी, अब ये अंडे नहीं देती। जब हम इनसे इंक्वायर करते हैं कि आप वीडियोस भेजें किस माहौल में आपने रखा हुआ, तो इस माहौल में रखा हुआ। होता ये है कि फार्मर मुर्गी ने जो अंडा देना है ना, अंडा देने के लिए उसको उसकी एक न्यूट्रेंट वैल्यू चाहिए, वो स्पेसिफिक न्यूट्रेंट वैल्यू जिसमें कैल्शियम है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाटर है, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो एक अंडा जनरेट करेगी। तो अगर वो नहीं मिलेंगी तो अंडा बनने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब होता ये है कि ये जिस तरह डॉक्टर साहब इनको जिस फीड पे ये देखिए ओपन चारे पे रखा हुआ, अब ये चारा इसी तरह के हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम कहते हैं कि 5 प्लेट खीरे की, 3 प्लेट जो है ना उसकी टमाटर की, और 1 प्लेट जो है ना आप ले आए प्याज की। तो हम वो 8-10 प्लेट्स खा के हम कहे वाह हमने तो बड़ा अच्छा खाना खाया। तो वो खाना हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी नहीं करेगा जो हमें रेगुलर एक दिन की ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड है ना। सैलड जो होता है, या मतलब जो ये चीज़ें ये दे रहे हैं, ये पेट तो भर देती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी नहीं करती। यही वजह है कि डॉक्टर साहब के पास जब ये मुर्गी आई थी तब अंडे दे रही थी, अब नहीं दे रही। क्या हुआ कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी नहीं हो रही, उसके अंडे देने का प्रोसेस स्लो हुआ है, और जैसे जैसे वो प्रोसेस स्लो हो रहा है उसका पैटर्न ही स्लो हो गया। अब उसका यॉक क्लच, क्योंकि 21 दिन की यॉक जो होती है ना, यॉक क्लच उसका बना होता है। तो अब जब ये आई, जो अगले यॉक उनकी बनी थी वो तो अंडे ले की, अब पीछे प्रोसेस स्लो हो गया। अब जैसे स्लो हो गया है तो अब जिस तरह की ये दे रहे हैं, अब आप इनको एडिक भी दें, विटामिन ई दें, जो भी दें, इसका पैटर्न स्लो हो गया, इसका इंजन एक दफ़ा हीट अप हो गया। अब वो दोबारा वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो पहले थी ना। तो अब ये अल्टीमेटली फार्मर क्या कहेंगे, ये कहेंगे जी लुमन भी उसी तरह जिस तरह बाकी है। तो अब ये नहीं कहेंगे कि ये हमने उसके साथ किया इस तरह था कि वो इस तरह हो गई है ना। तो आपसे खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कमर्शियल प्रोडक्शन लेनी है तो उसको कमर्शियल पैरामीटर्स पे चलाएं। आप ठीक है, आप कहते हैं कि जो है ना हम कमर्शियल फीड नहीं चलाना चाह रहे, तो वेजिटेरियन फीड मौजूद होती है जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी है, फीड मिल से जाके मिले। तो अगर आप कहेंगे कि बातों से चल जाए, या आपका एक खूबसूरत ख्याल है और उस ख्याल के मुताबिक मुर्गी खुद ही घूमे फिरे और वो खा पी के आके आपको अंडा दे दे, तो यकीन जाने इतने अच्छी मुर्गी नहीं होती। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब हम छोटे होते थे तो मेरी दादी अम्मा ने जो मुर्गियां रखी होती थी, हम शाम को जब जाते थे तो दादी के पास ना 2 घी के लोहे के डिब्बे होते थे। एक में दादी ने मोटी सी रोटी जो होती थी ना वो गोल गोल करके तो वो रखी होती थी, दूसरे में अनाज होता था, गंदम, जो ज्वार, ये सारा इकट्ठा होता था, और हम उसको आ करके ऐसे डालते थे तो मुर्गी बड़े शौक से खाती थी। और जो नालियों में जाके और वो जो रूढ़ी पे जाके घूमती थी ना, वो स्क्रैचिंग करती थी, वो अपना बात लेती थी, सैंडबाज जिसको कहते हैं, मट्टी में खेलती थी। आप यकीन जाने कि उस वक़्त भी वो मुर्गी वो खुराक खा के अंडा नहीं देती थी, वो घर का जो अनाज होता था वो खा के देती थी। तो अब हम समझते हैं कि हम उसको जो है ना सब्ज़ा डाल देंगे, स्टाला डाल देंगे, और मुर्गी जो है ना तिलिस्माती ताकत से जो है ना वो अंडा देगी, और उसको हम देंगे, कह लें कि ये,
और अंडा वो हमें सोने का देगी। तो ये खुदारा इस तरह ना करें, चीज़ों को समझें। और ये जो बार बार आपकी परेशानियां आ रही हैं ये आती रहनी है, और यही वजह है कि हम कम तादाद वाले फार्मर को मुर्गी देना बंद कर दी है। क्योंकि होता ये है कि आप बॉदर नहीं करते उसको उसके मुताबिक इंग्रेडिएंट देना, और जब वो इंग्रेडिएंट नहीं देंगे उसका पैटर्न स्लो होगा, और कल को आप हमारे यूट्यूब फेसबुक पे बैठ के कहेंगे ये सब बातें हैं, ये झूठ है, ये एक दफ़ा अंडा दिया था उसके बाद तो दिया ही नहीं। तो आपने उसके साथ किया गया था, अब ये भी आप समझे ना कि किया गया था। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरह की जब हमारे पास क्यूरीज आती है ना, तो वो फार्मर जो कहते हैं हमें 10 दे दे 15 दे दे, तो शुक्र है खुदा का कि हम उनको नहीं देते, और इन्होंने हमारे किसी फार्मर से आगे ली हुई है ना। और अब ये जो हाल इन्होंने किया या बाकी जो कर रहे हैं, मुझे अभी अगर वीडियो मिलती है तो मैं फ़हीम को कहूँगा लगाएं कि वो एक फार्मर है इस्लामाबाद में, उनके पास कोई 400-500 मुर्गी है, और वो क्या कर रहे हैं ऊपर से ताला फेंक रहे हैं और मुर्गी भाग भाग के खा रही है। तो यार खुदारा आपने अगर 500 मुर्गी रख ली है तो 2 फीड के बैग डाल लें यार उसको, यार मेहरबानी है आपकी। तो आप ये जिस तरीके से ये अंडा लेना चाह रहे हैं, तो मतलब आप खुद बात करें हाँ ज़रा, कि आप कहें कि आपने घर से खाना नहीं खाना, तो आप बाहर से जाके आपको रोड से अगर एक सेब आधा मिलता है वो खा लें, और आगे से थोड़ा सा माल्टा गिरा मिलेगा वो खा लें, तो गंडेरियाँ कोई चूस के फेंक गया हुआ वो चूस लें, तो आप जिंदा रह सकते हैं। तो मुर्गियों को क्यों आप इस तरह रखना चाहते हैं? आपने घर में भैंस रखी हो तो भैंस को ऐसे छोड़ते हैं कि जाके भाई खुद ही खा पी के वापस आ जाओ? तो वाए मुर्गी यार, मुर्गी को क्यों इस तरह आप एक सतेलों वाला बर्ताव करते हैं? तो आपसे खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, मगर अगर करना है तो सही तरीके से करें, और उस तरीके से करें जो तरीका डिज़ाइंड है, जो दिया गया। अदरवाइज़ यही होगा कि मैंने जब लिया था तो वो ज़्यादा अंडे देती थी, तो अब वो 2 अंडे देती है। तो मैं कहूँगा कि यकीन जाने कि ये लुमन की मेहरबानी अदा करे कि वो आपको 2 अंडे भी दे रही है। अदरवाइज़ जो है ना उसको तो भूख हड़ताल पे जाना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि आप जो है ना दुआओं से अंडा लो ना, कोई मन्नत मांगो और कहो जी आज अंडा आ जाए दुआ से। तो खैर इट्स अ वेरी पेनफुल जब इस तरह का हम देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फार्मर्स देख रहे हैं वो हमारी इस दर्द को, इस तकलीफ़ को समझेंगे कि क्यों हम कहते हैं कि यार मुर्गी को मुर्गी की तरह रखो। तो बाकी आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।